हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2T जर्नी। जैसे कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 8 में ग्रुप के बारे में पढ़ाया था, तो आज के इस वीडियो में हम वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें कुछ जो चीज़ें बच गई थी वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको आज की वीडियो पे ले चलती हूँ। सबसे पहला जो आज का कंसेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल का है। तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं होता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, जिसके साथ आपको उसे ग्रुप पे या अबिलियन ग्रुप कुछ भी प्रूव करना होता है। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इट इज़ रिटन एज A क्रॉस P। ये जो A क्रॉस P B है, तो ये जो क्रॉस P है मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल P को दर्शा रही है कि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस P है। ठीक है, तो वेयर A B कोई भी इंटीजर्स होंगे हमारे, वो हम अपने सेट में से लेंगे जिसको हमें ग्रुप प्रूफ करना है। तो P इज़ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, देन इसे हम लिखेंगे कैसे, A क्रॉस P B इक्वल्स टू R, वेयर R इज नथिंग, इट इज़ अवर रिमाइंडर। मतलब कि इसमें हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, A क्रॉस P का B के साथ मतलब हम रिमाइंडर निकालेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड करेंगे। जैसे कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या फाइंड करता है, जैसे A मॉडुलस B हम लिखते हैं तो क्या वो रिमाइंडर ही प्रोवाइड करता है हमें। तो सिमिलरली इसमें भी क्या है, जो मॉडुलस क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस क्या है, वो हम P जो भी हमारा नंबर होगा उससे हम डिवाइड करके जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसे हम लिखेंगे। तो जैसे मैं अगर इसमें एग्जांपल मैं आपको दूँ, अगर मैं इसे 8 क्रॉस 5 P 4 लिखूँ तो ये क्या आएगा। पहले तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे पहले हमारा 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा होता है हमारे पास 32 होता है। ठीक है, तो 32 को हम इस जो हमारा P है ना, P वैल्यू उससे डिवाइड करेंगे, मतलब 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 5 6 30, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसकी आंसर क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि हमें क्या लिखना है, A क्रॉस 5 4 इक्वल्स टू 2। वट 2 इज दिस, 2 इज अवर रिमाइंडर। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो ऑब्वियसली है कि हमारा जो मॉडुलस होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर, या उससे बड़ा भी हो सकता है। ये रेंज होगी हमारे रिमाइंडर की। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सारे फाइंड करने होंगे। अगर ये सपोज कर लो, अगर 8 क्रॉस 7 4 होता तो क्या हमारा आंसर आता, क्या रिमाइंडर आता। अब हमारे पास मॉड्यूलस 7 है, दैट मीन 8 4 32 डिवाइड किससे करेंगे हम, 7 से। ठीक है, 7 4 28, तो इसको हम कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 4, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 4 हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें रिमाइंडर लिखना होता है। जैसे कि नेम से, अगर आपके पास नेम अब को ध्यान से अगर देखें तो आपको क्लियर हो गया कि हमें मॉडुलस लिखना होता है। मॉडुलस कैसे, मॉडुलस के पास साथ हमारे पास रिमाइंडर आता है, हमें रिमाइंडर लिखना होता है। रिमाइंडर कैसे आएगा, जो इन दोनों का मतलब सिंपल सी बात है, आपको A B को P से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, A into B is your elements or your integers, any integer that belongs to the particular set। ठीक है, उसको आपको P के साथ, P क्या है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी जो आपको गिवन होगा उसका आपको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे आपको पता चल गया होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है हमें कि प्रूव दैट जी हमारा कोई भी ग्रुप है, इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस ऑफ 7। दैट मीन्स कि जी क्या है हमारा, प्रूव करना है हमें ये कि जी हमारा कोई भी अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 6 है। दैट मीन्स उसमें कितने 6 एलिमेंट्स हैं, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस दिया है हमारे पास 7। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस हमारे पास 7 है। दैट मीन्स इसे हम कैसे करेंगे, अब इतने सारे एलिमेंट है, सबका बारी बारी तो बनाना मुश्किल है, तो इसे हम टेबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
वो टेबल हमारे पास कैसे आएगा, ये मैं आपको टेबल बना के बता रही हूँ। तो इससे 1 बाय 1 हम, क्योंकि अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो हमें 5 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी। जैसे जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है हमें। तो इसमें हमारे पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 7 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और एक और, ये क्या होगा हमारे पास 6। ठीक है, तो नेक्स्ट इधर से भी बना लेते हैं। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें वो रो में भी लिखने हैं और कॉलम में भी लिखने हैं। तो 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे हमें एक टेबल बना लेना है। तब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, रो को कॉलम से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी। 1 इंटू 1 हम डिवाइड कैसे करेंगे 7 के साथ। अब देखिए 1 इंटू 1 1 होता है, ये तो 0 हो गया, तो 0, तो 7 0 0, तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर 1। जब तक ये मतलब कि 8 से बड़ा नहीं होगा तब तक हमारा रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। 1 इंटू 2 होगा, 2 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा हमारा मतलब। तो ये आप सारे डिवाइड करके देख लेना, इतने ही 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। और 2 1 जा 2, तो फिर ये भी 2 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 से बड़ा भी नहीं है, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 2 3 जा 6, 6 भी आ जाएगा। 2 4 जा 8। अब ये देखिए 8 अब 7 से बड़ा होगा, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 7 जा 7, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अगली बार फिर 2 5 जा कितना हो गया 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कितना आ गया 3। अब आपको पता चलने लग गया होगा कि किस तरह से हम ये वैल्यूज फिल कर रहे हैं। 6 2 जा क्या होगा 12, 12 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 7 ही होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से सारे के सारे फिल हो गए। जैसे 3 1 जा 3, अभी भी छोटा है, 3 2 का 6 छोटा है, तो ये 3 6 ही आ जाएगा। 3 3 जा 9, अब 9 को 7 के साथ करेंगे तो 1 और ये 2 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही 12 4 2 जा 12, फिर से 5 आ जाएगा, 3 15 हो गया, तो 2 7 2 जा 14, एक बचेगा रिमाइंडर हमारे पास। 6 3 जा 18, तो 18 में भी 14 ही जाएगा, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। तो 4 1 जा 4, 4 मतलब कि 4 है तो इसको डिवाइड नहीं होगा, तो 0 करके 4 ही रिमाइंडर आएगा हमारे पास। तो 4 2 जा 8, 7 माइनस होगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। मतलब ये सारे आपको डिवाइड ही करने हैं, ये ऑटोमेटिकली टेबल आपका फिल हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 में से 7 फेर गया तो ये कितना बचेगा हमारे पास 5 ही बचेगा। 4 4 जा 16, 16 है तो 7 2 द 14 होके 2 बचेगा हमारे पास। 4 5 जा 20, 20 है तो इसे 5 से 7 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 2 जा 14 ही होगा, कि 3 तो 21 बड़ा हो जाएगा, तो 6 आएगा ये भी। फिर 6 4 जा 24 होगा हमारे पास, तो 21, ये 3 आएगा हमारे पास। तो 5 1 जा 5 हो गया, फिर से 5 2 जा 10 है तो 3 आएगा। 5 3 जा 15 है तो 1 आएगा। 5 4 जा 20 है तो हमारे पास 6 आएगा। 5 5 जा 24 है, 25 होता है तो 25 माइनस 21, तो 4 आएगा। 6 5 जा 30 होता है तो 30 वाला भी किया था हमने यहीं कहीं। 6 5 जा 30 है तो 30 माइनस 21 28, 2 आएगा। ठीक है, 6 5 जा 30 तो 28 माइनस हो गए 30 में से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 हमारे पास। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होता है तो ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 6 3 जा 18 होता है तो 18 में से 14 गए तो ये भी 4 आएगा हमारे पास। 6 4 जा 24 होता है तो वो भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 6 5 दा कितना होता है हमारे पास 30 होता है तो वो 28 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। तो 6 6 दा 36 होता है तो 35 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास ये सारे का सारा टेबल इस तरह से रेडी हो जाएगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है 1 बाय 1, तो 7 से डिवाइड करने जाना है, चेक करते जाना है उस मल्टीप्लिकेशन को। जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे हम उस रो कॉलम में फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे
आप इसे करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि कैसे फिल होगा। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा कि हम इसमें रिमाइंडर फिल कर रहे हैं और कुछ नहीं। 3 4 द 12 होता है, तो 3 4 का 12 होता है, तो 12 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा कि ये टेबल कैसे डिज़ाइन हुआ है। तो अब हम चलते हैं इन पे, वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अबिलियन ग्रुप के लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, अगर ए स्टार बी ग्रुप को बिलोंग करेगा, मतलब जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि जी है हमें दे दिया, तो ए कॉमा फॉर ऑल ए कॉमा बी बी बिलोंग जी होना चाहिए। तो ए स्टार बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि अब इसमें देखिए ए स्टार बी क्या, ए मॉडुलस 7 बी लगेगा, वो किसे जी को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि आप इसमें देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं फिल हुआ है इस टेबल में जो ग्रुप को नहीं बिलोंग करता। 1 to 6 इसके बीच बीच के ही सारे के सारे एलिमेंट है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज्ड है, क्योंकि अदर देन 1 2 3 4 5 6 कोई भी एलिमेंट हमारे पास टेबल में नहीं प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि ये क्लोज्ड है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, देन ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है, प्रूव्ड। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट हमें प्रूफ करनी है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में क्या होता था हमारे पास कि अगर ए क्रॉस बी बी, अब यहाँ पे स्टार की जगह में और सीधा वही जो हमारा ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस ऑफ 7 वही लिख रही हूँ सीधा, तो ये आप कंफ्यूज ना होए। तो इसको बी स्टार 7 सी ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले हम सपोज ले लेते हैं, कोई भी ले ले, जैसे 2 1 2 3 ले लिए, 3 हमने एलिमेंट, ठीक है। ए बी सी हमने 1 2 3 ले लिए, ए बी सी जो भी थे हमारे, ठीक है। 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 मॉडुलस 7 2 मॉडुलस 7 जो भी है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7 3 इक्वल्स टू ए, मतलब कि 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7 3, ठीक है। साइड बाय साइड दोनों लिख लिए। अब 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 2 के साथ कितना है, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 2 के साथ कितना है आंसर, 2 है आंसर। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो देख लेना, 1 इंटू 2 का आंसर क्या है 2। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस किसके साथ फाइंड करना है, 3 के साथ। 2 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 3 के साथ आंसर क्या है हमारे पास 6, ठीक है। तो ये 6 आ गया। तो इधर क्या है हमारे पास, इधर भी सेम ऐसे है। पहले हमें किसके साथ फाइंड करना है, 2 और 3 का। 2 और 3 का कितना है मेरे पास, इसका इधर से देखो जो आया आंसर क्या है 6, वो लिख दिया। तो अब 1 का 6 के साथ, 1 इधर है 6 इधर है, दोनों के सामने हमने क्या है 6 है, तो इसका आंसर भी आ गया 6। तो ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स एसोसिएटिव भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। वो क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर जो हमारी 3 है वो क्या थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में हमें क्या प्रूफ करना था कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए ई जो हर एक एलिमेंट से रिलेट करे। तो अगर आप इसे देखें, इधर जो 1 है एलिमेंट, वो इसमें सबके सब एलिमेंट्स को रिपीट करा, क्योंकि ये कॉपी ऑफ रो है। जिसने 1 के साथ जिसका भी किया पहली रो में हमने, वो वही इटसेल्फ आ गया। दैट मीन्स इसके सारे के सारे आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। तो 1 क्या हो गया हमारा इस केस में, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारी टॉप रो है ना, वो आइडेंटिकल है विद द टेबल्स टॉप रो। टेबल की टॉप रो के साथ हमारे जो टेबल की फर्स्ट रो है वो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, कॉपी है एक दूसरे की। तो 1 जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, टॉप रो ऑफ टेबल is identical with first
रो ऑफ टेबल। देयरफॉर क्या होगा, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। तो हमारे पास हमारे ई क्या मिल गया, अब 1 मिल गया। तो ये आइडेंटिटी भी प्रूफ होगी, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना होता है, फोर्थ वन, इनवर्स अबिलियन ग्रुप के लिए। इनवर्स में क्या होता था, ए स्टार इनवर्स इक्वल्स टू ई एंड इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ई। ओ सॉरी, हाँ ए आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमें 1 के कोरस्पॉन्डिंग सारे के सारे देखने होंगे कि टेबल में कौन कौन से एलिमेंट है, क्योंकि ये ई के बराबर होता है। तो जहाँ जहाँ टेबल में 1 है, ये तो 1 क्रॉस 1, उल्टा भी 1 होगा, सीधा भी 1 होगा। अगर 1 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 1 लिखे तो वो 1 के इक्वल होगा, तो इसे लेफ्ट कर देते हैं। बाकी देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, ये क्या बनेगा हमारा, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ 4 इंटू 7 इक्वल्स टू 1 बनेगा, है ना। तो इसका उल्टा ये देखिए, अगर इसका उल्टा करे तो वो भी इस ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए ना। इसका मतलब कि 2 इंटू 4 है, तो 4 इंटू 2 भी तो 1 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये 4 इधर 2, 4 इंटू 2 भी क्या है हमारे पास, 1 है। तो मतलब कि हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ 4 1 के इक्वल है, तो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ 2 भी 1 के इक्वल है, ये इक्वल है। तो और चेक कर लेते हैं, 2 और 4 तो प्रूफ हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 1 कहाँ है, यहाँ पे 1 है। तो ये क्या है, 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस विद 3, ये क्या है हमारे पास, 1 है। तो 3 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ 1 है, तो 3 का 5 के साथ भी 1 है। ये लो, ये भी प्रूफ हो गया। तो इसे कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस विद 7 3 इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ 7 इंटू 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये टेबल में आपको सिर्फ 1 1 वाले चेक करने हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 प्रूफ हो गया है। तो नेक्स्ट ये 6 इंटू 6 दोनों साइड से देखेंगे तो 6 का 1 ही आएगा, इसे भी छोड़ देते हैं। 1 भी प्रूफ हो गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, सारे एलिमेंट आई थिंक हो गए हैं हमारे। हाँ जी, सारे एलिमेंट हो गए, क्योंकि 1 क्रॉस 7 1 इज 1। तो ये 6 भी, 6 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 6 इज 1, ये तो सेम है। तो उल्टा सीधा लिखने का सेम ही मतलब है। तो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। दैट मीन्स कि सबके इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 4 इन्वर्स इज 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ 2 बिलोंग्स टू टेबल, ठीक है। इसी तरह जो हमारा 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ 3 है, वो भी जो है इन्वर्स इज 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ 5। तो ये भी बिलोंग कर रहा है हमारा टेबल को, ठीक है, यही वाली सेम लाइन। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये भी प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे के पास क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव। अबिलियन ग्रुप के लिए हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव। अब हमारा कैसे प्रूफ होगा, वो हमारे पास जैसे a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ b है, तो b मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ a भी बराबर होगा। तो अब इधर से ही प्रूफ हो जाएगा। जैसे 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ 3 है, तो अगर 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑफ 5 लिखूँ, दोनों का वैल्यू क्या था, 1 1 था ना, 1 इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही सारे अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो सारे बराबर आएंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, प्रूफ होगी। दैट मीन्स कि हैंस प्रूफ्ड G इज अबिलियन ग्रुप। इसके साथ ही हम जो G है उसे अबिलियन ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये हमारा अबिलियन ग्रुप प्रूफ हो गया है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है इस टाइप का, मॉड्यूलस टाइप का, वो सॉल्व हो गया है। आप खुद से इसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगी। और इसमें क्या है, एक और बात मुझे बतानी थी, नोट कर लीजिएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ज़रूरी नहीं हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो। यहाँ पे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
या डिवीजन कुछ भी दिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी डिवाइड बाय पी कर ले या a माइनस बी डिवाइड बाय पी कर ले। ठीक है, आप उसे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बस जो ऑपरेशन है ए बी के बीच का वो चेंज हो जाएगा। बस आपको डिवाइड तो मॉड्यूलस फाइंड करना है p के साथ और रिमाइंडर लिखते जाना है टेबल में 1 बाय 1, बस इतना सा ही करना है। तो आई होप आपको क्लियर लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ कोसेट, वो मैं आपको पढ़ाती हूँ बाद में। इसमें पहले हम ये वाली डेफिनेशन पे पॉइंट करेंगे। अ ग्रुप हुज ऑल एलिमेंट्स आर इंटेग्रल पावर्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। मतलब कि ग्रुप के जो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे उनकी इंटेग्रल पावर होगी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। तो ये मेरे पास एक ग्रुप है, ठीक है, और ये साइक्लिक ग्रुप है। मैं प्रूफ करके बताऊंगी कैसे। ये मेरे पास एलिमेंट्स है 1, -1, आयोटा एंड माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा इज व्हाट? आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो उन्हें ये पता होगा आयोटा क्या होता है। ठीक है, ये आयोटा है। ठीक है, अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप विद आयोटा एज अ जनरेटर। जो आयोटा है इसका जनरेटर है। हमें क्या प्रूव करना है? जितने भी जिसके एलिमेंट है वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, पावर, इंटेग्रल पावर के बराबर है। जैसे मैं अगर 1 की पावर 1 करूँ तो 1 के बराबर होगा। 1 की पावर अगर 2 करूँ तो वो भी 1 के बराबर होगा। 1 की पावर अगर मैं 3 करूँ तो वो भी 1 के बराबर होगा। 1 की पावर 4 करूँ तो वो भी 1 के बराबर। 4 एलिमेंट्स है ना ग्रुप के केवल ये प्रूव कर लिया। अब -1 की पावर 1 करूँ तो वो -1 की पावर अगर 2 करूँ तो वो 1 के बराबर। -1 इंटू -1 इज 1, तो वो भी तो बिलोंग कर ही लिया है जी को, ये भी चलेगा। -1 की पावर 3 करूँ तो वो क्या होगा मेरा -1, वो भी मेरा ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। -1 की पावर 4 करूँ 1, वो भी मेरा ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे आयोटा के साथ प्रूफ करूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि आयोटा की पावर करने पे कभी आएगा, कभी हमारे पास ये चीज़ें नहीं पॉसिबल होगी किस किस केसेस में। तो इसीलिए 1 को जनरेटर नहीं बोला, आयोटा को जनरेटर बोला है। तो हमें आयोटा के साथ लेकर चलना है सारे का सारा जो भी हमारा एग्जाम्पल है। तो आयोटा की पावर 1 होगी तो वो आयोटा के बराबर होगा। आयोटा की पावर 2 होगी तो -1 के बराबर। ये आप नोट कर लीजिए अगर आपने इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़े। तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1, और आयोटा की वैल्यू पावर 1 की वैल्यू होती है आयोटा। इन दोनों को यूज़ करके आप कोई भी पावर बना सकते हैं। तो आयोटा क्यूब की पावर कैसे लिख देंगे हम? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो आयोटा की वैल्यू आयोटा रहेगी, आयोटा स्क्वायर की -1, तो कितना आ गया माइनस आयोटा, और वो भी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 1 भी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो आयोटा की पावर 4 कर दूँ अगर मैं, वो कैसे लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1, वो भी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब जो आयोटा है उसकी कोई भी आप पावर कर दे ग्रुप के ऑर्डर तक, इंटेग्रल पावर, है ना, कुछ भी पावर करते आप इंटेग्रल, तो वो किसको बिलोंग करेगी? ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को बिलोंग करेगी। 1 और मोर एलिमेंट्स को बिलोंग कर सकती है। तो ये क्या हो गया? हमारा साइक्लिक ग्रुप हो गया। साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, जितनी मर्जी आप इंटेग्रल पावर करते जाओ आयोटा की, तो वो क्या हो गया हमारा ऑटोमेटिकली ग्रुप में ही बिलोंग करेगा। क्योंकि आयोटा और -1 के अलावा कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती आयोटा की, कितनी मर्जी आप पावर करते जाए, क्योंकि इसे बनाते कैसे हैं हम? इन दोनों से ही बनाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर लग गया होगा। तो ये हमारी साइक्लिक ग्रुप की एग्जांपल थी। अब आप दोबारा से ये डेफिनेशन देख ले। तो ये ए इज अ ग्रुप हुज ऑल एलिमेंट्स आर इंटेग्रल पावर ऑफ 1 और मोर एलिमेंट। 1 और मोर एलिमेंट की जगह पे आयोटा आ गया हमारा। उसकी कोई भी आप इंटेग्रल पावर करेंगे वो ग्रुप को ही बिलोंग करेगी, तो वो हमारा क्या हो गया? साइक्लिक ग्रुप हो गया। और ये हमारी एग्जाम्पल थी। इसमें अदर डेफिनेशन है जिसमें क्या है? अ ग्रुप ए कॉमा स्टार इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए दैट बिलोंग्स टू जी सच दैट every element of G can be written as a power n for some integer n।
तो इसका मतलब भी वही है सेम कि कोई भी ग्रुप का हमारा एलिमेंट है ए, उसकी पावर n जब कर दें तो इस तरह से भी हम उसे लिख सकते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा ही था कि i की पावर 1 i की पावर 2 है, ये एलिमेंट है ग्रुप का ही, तो इसे हम इंटेग्रल पावर्स में भी लिख सकते हैं। ये n नंबर ऑफ हो सकते हैं, कोई भी पावर n नंबर ऑफ कुछ भी हो सकती है इंटीजर में। तो आई होप आपको ये साइक्लिक ग्रुप की एग्जांपल के साथ साइक्लिक ग्रुप अच्छे से समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ G इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A ऑफ H इज इक्वल्स टू H ऑफ A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ठीक है, कि इसमें क्या है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप में A ऑफ H ऑफ A के बराबर होता है। तो ये जो होते हैं हमारे लेफ्ट और राइट को सेट हुए, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसकी भी मेरे पास 2 डेफिनेशंस है, तो ये नेक्स्ट वाली डेफिनेशन देख लिया, आपको मोर क्लियर लगेगी। तो इसमें क्या है, लेट G बी अ सब ग्रुप H ऑफ G इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप। जो H है वो G का सब ग्रुप है, तो वो उसे हम कब नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे? अगर H के जो H है वो कैपिटल H सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, एंड X जो है वो कैपिटल G मतलब G को बिलोंग कर रहा है हमारा ग्रुप को, तो X इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए H को। तो एक स्टेटमेंट के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। कह रहे हैं कि इफ G इज एन अबेलियन ग्रुप देन एवरी सब ग्रुप ऑफ H ऑफ G इज अ नॉर्मल इन G। मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है, जो H है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है G के लिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट हम ले लेते हैं कि हमारा जो H है वो H ग्रुप को बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, एंड जो हमारा G है वो G को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, फर्वर से देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इसे X जो है मेरा G को बिलोंग, डेफिनेशन में X है तो मैं इसे X लिख लेती हूँ, X बिलोंग कर रहा है मेरा G को। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है कि X इनवर्स भी मेरा H को बिलोंग करे। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, X इनवर्स, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं X इनवर्स H। तो यो X और X इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो वो E के बराबर होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तो ये E के बराबर आ गया। ठीक है, तो E इंटू H, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई ग्रुप के करें तो वो ग्रुप का ही बिलोंग करता है, तो E इंटू H भी ऑटोमेटिकली H के बिलोंग हो गया। तो H तो हमने पहले से अजम्पशन लिया है कि H को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स कि इससे हमें पता क्या चल रहा है कि X इनवर्स भी H को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है हमारा, H आ रहा है। दैट मीन्स कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा ये। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोसेट। कोसेट्स में क्या होता है कि सपोज हमारे पास H कोई भी लेट कर लेते हैं कि H हमारा कोई सब ग्रुप है ऑफ G, जैसे हमने लास्ट प्रूफ किया था। और लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज अ सबसेट ऑफ G, मतलब कि जो लेफ्ट कोसेट होगा वो भी क्या होगा, सबसेट ऑफ G होगा। तो हुज एलिमेंट्स में भी एक्सप्रेस्ड है, जिसके एलिमेंट्स को हम XH इक्वल्स टू, ये लेफ्ट कोसेट है तो हम जो एलिमेंट होगा X जो एलिमेंट है H का उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो इक्वल्स टू XH वेयर H बिलोंग्स टू H स्मॉल h जो है एलिमेंट है H का, और X ऑफ H की तरह हम लिख सकते हैं जो X एलिमेंट है वो किसे G को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, G सेट हमारा G सेट है हमारा, ग्रुप है सॉरी, तो H उसका सब ग्रुप है। जो H सब ग्रुप है उसका H एलिमेंट और X जो है एलिमेंट ग्रुप G का, उन दोनों को जब हम लेफ्ट में रखेंगे अपने G वाले एलिमेंट को, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो H जो है हमारा H को मल्टीप्लाई बिलोंग करना चाहिए। तो राइट को सेट में हमारा क्या है, HX। अब इसमें राइट में हम लिख रहे हैं H को, X को हम राइट में लिख रहे हैं, X क्या हमारा जो बिलोंग कर रहा है हमारे G ग्रुप को। तो इसमें भी सिमिलरली H ऑफ X लिखेंगे तो H हमारा H को बिलोंग करेगा। तो इसमें अगर एग्जांपल मैं लूँ कि अगर हम लिखें H प्लस X प्लस H, ठीक है, तो वो किसे बिलोंग करना चाहिए, H को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है,
तो अगर मैं लिखूँ H प्लस एक्स, वो भी किसे, H को बिलोंग करना चाहिए। ये मेरा लेफ्ट को सेट हो जाएगा, ये मेरा राइट को सेट हो जाएगा। ये ऑपरेशंस कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे जो कोसेट्स हैं वो H को बिलोंग करेंगे, तो ये हमारा कोसेट प्रूफ होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है पोसेट्स। पोसेट क्या होता है, इसको हम पार्शियल ऑर्डर सेट भी कहते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, नॉन एम्प्टी सेट P टुगेदर विद अ पार्शियल ऑर्डर सेट इज कॉल्ड पोसेट। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही आएगा, सॉरी, मतलब कि जो हमारा सेट है अगर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो उसे हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पहले हमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें हम 3 कंडीशंस प्रूव करते थे। 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती थी हमारे पास? पहली होती थी रिफ्लेक्सिव, दूसरी होती थी एंटीसिमेट्रिक, तीसरी हमारे पास होती थी ट्रांजिटिव। अगर ये 3 की 3 कंडीशंस प्रूफ कर जाएंगी तो ये क्या हमारा हो जाएगा, पार्शली ऑर्डर्ड सेट पोसेट। अगर कोई भी हमारा Z प्लस ये जो है पूरी की पूरी ये वाली कंडीशंस को फुलफिल कर देगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्शली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोसेट्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा इसमें हमें क्या प्रूव करना है। सिर्फ इसे बताना है कि इसमें ये 3 कंडीशंस फुल हो रही हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की, तो ये हमारा पोसेट प्रूफ हो जाएगा। और टो सेट क्या होता है, इसे टोटली ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं हम। टोटली ऑर्डर्ड सेट क्यों कहते हैं, इसमें जो ये पोसेट तो होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन है। तो दूसरा इसमें क्या है कि एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, अगर कोई भी पेयर A, B जो P को बिलोंग कर रहा है, पोसेट को बिलोंग कर रहा है, तो वो कंपैरेबल होना चाहिए। कंपैरेबल का क्या मतलब है कि अगर A लेस देन B होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, और हमारे पर B लेस देन इक्वल्स टू A होना चाहिए। मतलब कि दोनों जो एलिमेंट है वो कंपेरेबल होने चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी ये हमारा टोटली ऑर्डर्ड सेट होगा, ठीक है। तो और इसे चेन भी कहते हैं हम टो सेट्स को। आई होप आपको कोसेट, पोसेट एंड टो सेट्स क्लियर लगे होंगे। तो आने वाले वीडियो में इनका काम लगेगा, इसलिए मैंने इनको आपको पढ़ाया है पहले। तो आज का मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है मेरा आज का? प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें क्या है, एक ग्रुप G दिया है 1, 2, 3, 4 इसमें एलिमेंट है। फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ऑफ 5। इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 5 दिया हुआ है। सिमिलरली जो मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराई थी उस एग्जाम्पल के जैसे ही आपको इसमें प्रूफ करना है कि क्या ये हमारा अबिलियन ग्रुप है कि नहीं है। आई होप आपको सारे के सारे आज के कंसेप्ट क्लियर लग गए होंगे। तो आने वाले वीडियो में मिलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।